नमस्कार रावल साहब, माई रत्ना में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मनीष जी, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। और माय रत्ना के दर्शकों को भी हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक हॉट टॉपिक पर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि मीन राशि के ऊपर जो शनि की साढ़े साती का जो प्रभाव है वो 2026 में कैसा जाएगा। बिल्कुल मनीष जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न। और आजकल मीन राशि टॉक ऑफ द टाउन भी बनी हुई है कि ज़्यादातर इसी के ही बारे में चर्चा हो रही है। और हमारे पास जो पॉडकास्ट हो चुके हैं शनि के मार्गी होने में, उसमें भी मीन राशि पर क्या प्रभाव रहेगा हम बता चुके हैं। एक बार फिर से मीन राशि 2026 कैसा रहेगा, लेकिन उससे पहले मीन राशि क्या है। मीन राशि यानी मछली, दो मछलियों का क्या स्वभाव होता है। जल के बिना रह नहीं सकती, और जल से बाहर निकालो तो मर जाए, और उनको पकड़ में नहीं आ सकती, आपके हाथ में से आके निकल जाए। तो मीन राशि वाले जातक भी इसी प्रभाव से जनित हैं। उनको अपना एटमॉस्फेयर पसंद है, उस एटमॉस्फेयर से वो बाहर निकल नहीं सकते या निकलना नहीं चाहते। और हमेशा वो दो प्लान के साथ चलते हैं। एक प्लान उनके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, दो प्लान रख के चलते हैं, प्लान ए और प्लान बी। जो बहुत अच्छी बात है कि अगर एक प्लान फेल हुआ तो दूसरे प्लान पे स्विच ऑन कर जाएं। लेकिन अगर इसमें बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, अगर मैं प्लान ए को इसी तरह से करूं कि ये फेल होगा और मैं प्लान बी पे जाऊंगा, तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका संघर्ष पूरा ये होना चाहिए कि प्लान ए को किसी भी हद तक सफलता दिलाऊं, और अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण कोई प्रॉब्लम आती है तब मैं प्लान बी की तरफ स्विच करूं। तो ये बहुत जद्दोजहद, मानसिक जद्दोजहद से हमेशा मीन राशि वाले जूझते रहते हैं, और ये इनकी विशेषता भी होती है। तो 2026 जैसा कि आपको ज्ञात है, मीन राशि वालों के साढ़े साथी चल रही है। उनके अब छाती पे द्वितीय भाव में द्वितीय प्रभाव चल रहा है उनके ऊपर। छाती पे शनि है, उनको काफ़ी सफोकेशन फील होगा। और ये वर्ष उनके लिए मिला जुला रहेगा। तो कहीं उनको अच्छे प्रभाव मिलेंगे और कहीं उनकी चिंताएं बढ़ाने वाला समय भी होगा। तो ये हम अलग अलग जब भावों के बारे में बात करेंगे मीन राशि के, तब हम बात कर सकते हैं। कुल मिला के ये स्ट्रेसफुल समय है, उनको संयम बरतने की ज़रूरत है और एक ही प्लान पे चलने की ज़रूरत है। तो इनका जो व्यापार भाव है और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर हम व्यापार से और अगर हम जो नौकरी पेशा वाले हैं उनके लिए बात करें, तो ये मिला जुला रहेगा, अच्छा भी रहेगा और बुरा भी रह सकता है। कुल मिला के अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, तो ही व्यापार में और नौकरी पेशा वालों को सफलता प्राप्त होगी। अन्यथा वे स्वयं की अच्छी की हुई चीज़ों की हानि कर बैठेंगे। कुल मिला के जो शनि का प्रभाव उनको दिखाएगा, वह उसी ओर चल पड़ेंगे। तो वाणी पे संयम रखें, विचारों को केंद्रित रखें, ये अति आवश्यकता है। तभी वे सफलता प्राप्त करवाएंगे, अन्यथा वहाँ पे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो बुद्धि का क्या रोल रहेगा। बुद्धि का मेरा मतलब है कि एजुकेशन या कोई डिसीजन लेने में क्या रोल रहेगा। देखिए, जो भी विद्यार्थी अपने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए प्रयासरत हैं, उनके लिए ये समय अच्छा है। बिल्कुल उनको सफलता प्राप्त हो सकती है, निश्चित तौर पे हो सकती है। वह प्रयासरत रहें और उनको भ्रमित नहीं होना है। विचारों में कोई ऐसी चीज़ नहीं लानी है, शंका नहीं लानी है कि मैं इसमें सफल हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा। निश्चित तौर पर विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, वे अवश्य सफल होंगे। बस यही क्यों? बात है कि वो कॉन्फिडेंस पूरा रखें। बिल्कुल, उनको कॉन्फिडेंस रखना है, विचारों में भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होने देनी है। अगर होती भी है तो मन को वापस से केंद्रित करके लक्ष्य की ओर बढ़ें, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। यह वर्ष विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन के बारे में आपका क्या कहना है। दाम्पत्य जीवन मीन राशि वालों के लिए थोड़ा-सा चुनौती भरा रहेगा, बहुत सावचेत रहने की ज़रूरत है। वे जो ये देख रहे थे कि उनको नया साथी, नया पार्टनर की तलाश में है, वो उनको उत्तरार्ध में उनके योग बन सकते हैं, पूर्वार्ध में कोई गुंजाइश नहीं है। और यही उनके वैवाहिक जीवन में भी तारतम्यता जो बिठानी पड़ती है, वो बिठानी पड़ेगी। कहीं उनको झुकना अवश्य पड़ेगा, नहीं तो टसल्स हो सकती हैं, मतभेद हो सकते हैं, और हो सकता है कि उनको कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़े। तो ये विशेष तौर पे उनके लिए
ध्यान रखने की ज़रूरत है। अनायास खर्चे भी बढ़ेंगे उनके और ये सब चीज़ों पे उनको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो संतान सुख का क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, संतान सुख से उनको मिला-जुला असर रहेगा, उनको अच्छा समय रहेगा संतान सुख के लिए। जो संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, वे अवश्य इस समय को चुन सकते हैं, उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। संतान से संबंधित जिनकी भी संतान हो चुकी है, उनसे संबंधित इनको मिश्रित समाचार मिलने की संभावना है। तो विचलित भी हो सकते हैं, चिंता रहेगी, लेकिन अंत में वो शुभता की ओर प्राप्त करेंगे। तो 2026 स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा? स्वास्थ्य उनके लिए चैलेंज रहेगा, स्वास्थ्य चैलेंज रहेगा, उनको हमेशा वाहन चलाते वक्त ध्यान रखना है, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है। और वो खुद भी चला रहे हों तो भी सामने से कोई भी आके एक्सीडेंट कर जाएगा। तो इस चीज़ का स्वास्थ्य संबंधित और एक्सीडेंट संबंधित उनको विशेष ध्यान रखना है। और इसीलिए मैं मीन राशि को 40-60 बोलूँगा। 40% उनके लिए अच्छा है और 60% उनके लिए चुनौती भरा होगा। तो इसका क्या उपाय किया जाए ताकि ये समय शांति से निकले 2026? शनि के उपाय करें। शनि के उपाय रुद्र भगवान को प्रसन्न करें, हनुमान भगवान को प्रसन्न करें और जो भी उनके राशि रत्न और लग्न रत्न है या भाग्य रत्न है उसका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, पुखराज धारण कर सकते हैं या राशि रत्न कोई भी उनकी कुंडली एनालिसिस के बाद वो धारण करेंगे प्रॉपर विधि के अनुसार, तो उनको सफलता अवश्य प्राप्त करेगी। और प्लस शनि से संबंधित कोई भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे और पुण्य दान ऐसा करे कि राइट हैंड को पता न चले लेफ्ट हैंड ने दान किया है। तो ये चीज़ उनको ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आपने माई रत्ना के दर्शकों के लिए बहुत सुंदर अभिव्यक्ति दी, इसके लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी कि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया है, जो हमारे दर्शक गण हैं, जो जातक हैं, वो इसका लाभ ले पा रहे हैं और अपने जिज्ञासा को शांत कर पा रहे हैं और उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका निवारण उनको मिल पा रहा है। हम अधिक से अधिक उन तक पहुंच रहे हैं और दर्शकों से भी ये विनम्र निवेदन कि वो हमको पूर्ण सहयोग करें। आपको जो भी चीज़ लगे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें। धन्यवाद। धन्यवाद और आपका ये वर्ष मंगलमय हो, आनंदमय हो।